नमस्कार, गुड मॉर्निंग के साथ एक बार फिर से दून अस्पताल के बाहर हूं और यकीन मानिए कई बार दून अस्पताल के बाहर से खबरें कर चुका हूं और आज भी लग रहा है कि नर्सों के भरोसे चल रहा है ये दून मेडिकल सेंटर, रेफर सेंटर, दून मेडिकल सेंटर और एक प्रयोगशाला। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि यह अस्पताल चल रहा है सिर्फ नर्सों के भरोसे, और कभी कभी तो नर्सों के भरोसे भी नहीं है, सिर्फ राम भरोसे है। हमारे साथ एक व्यक्ति है, सुबह इन्होंने फोन किया था। क्या हुआ है, क्या चल रहा है यहाँ पे? जैसे कि मैंने अभी 9 तारीख को अपने भाई को यहाँ पे एडमिट किया था। पैनक्रेटिस की प्रॉब्लम थी, तो यहाँ पे जब हमने इमरजेंसी में उनको एडमिट किया उसके बाद उन्होंने वार्ड नंबर 14 में डाल दिया इनको, ठीक है, मेलो वाले में डाल दिया। और 9 तारीख से अभी तक भी विजय विजय भंडारी जिसकी देख रेख में ये थे, मेरा मेरा भाई था, लेकिन विजय भंडारी की आज तक मैंने कोई शकल नहीं देखी है। भी या जिंदा भी है, मर गए हैं, क्या है कैसे है, मैं तो यही बोलूंगा, है या नहीं है मुझे तो पता नहीं। आज तो मेरे सामने विजय भंडारी कभी आए नहीं, है ना। जैसे कि आपने बोल रहे हैं कि राम भरोसे चलता है, सच में ही उत्तराखंड का शासन पर जो ये स्वास्थ्य व्यवस्था चल रही है वो राम भरोसे ही चल रही है। जैसे कि मैंने ये सोचा मैं भी अपने भाई को किसी बड़े अस्पताल में ले जा सकता था, लेकिन मैंने यहाँ दून हॉस्पिटल में इसलिए किया कि दून अस्पताल ये सरकारी अस्पताल है, आयुष्मान की इतनी बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट की जाती है, और दून अस्पताल में अगर कोई भी सरकारी। भाई को क्या हुआ था, क्यों एडमिट कराया? पेनक्रेटिस की प्रॉब्लम थी उसको, पेनक्रेटिस की प्रॉब्लम थी उसको, 4 दिन यहाँ एडमिट हो चुके थे। दोनों किडनी में थोड़ा प्रॉब्लम थी उसकी, लेकिन जब डॉक्टर आता, कंसल्टेंट करता, हमें बताता, तो आगे बात होती। जब मैंने नर्सों से पूछा था डॉक्टर क्यों नहीं आते, तो वो कहते थे वो अभी नहीं आएंगे, कल आएंगे, शाम को आएंगे। जब शाम को पूछा तो वो कहते थे कल आते थे। जब कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम आ जाती थी तो नर्स क्या करती थी कि डॉक्टर को फोन करके पूछती थी। भाई साहब आप मुझे ये बताइए, अगर दून हॉस्पिटल में यहाँ कोई डॉक्टर एडमिट है, क्या वो फोन करने के लिए बैठा हुआ है यहाँ पे? 8 घंटे की, मैं जहां तक ये मानता हूँ उत्तराखंड गवर्नमेंट की तो ये तो हो गई, कम से कम 8 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ेगी। लेकिन मुझे ये बताया गया, जब मैंने किसी सफाई कर्मचारी को पूछा, मैंने कहा ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पे डॉक्टर नहीं आता है, तो उन्होंने मुझसे यही बात बोली है कि सर जिस विजय भंडारी की आप बात कर रहे हैं उसका अपना प्राइवेट क्लिनिक है, वो अपने प्राइवेट क्लिनिक में ज्यादा ध्यान देते हैं। अगर आप यहाँ एडमिट कराएंगे और आप अगर उनके प्राइवेट क्लिनिक, व्यक्तिगत क्लिनिक में अगर आप उनका इलाज कराएंगे, ये सफाई कर्मचारी का कहना था कि अगर आप उनके अगर पर्सनल क्लिनिक में उनको एडमिट करवाएंगे तो वहाँ बेहतर इलाज होगा। भाई कहाँ है आपके? भाई मेरा क्या होगा, 12 बजे वो परेशान हो गया, 2:30 बजे उसकी डेथ हो गई है, डेथ बॉडी अंदर पड़ी हुई है, ये देखिए आप। और जब जब रेफर करने की बात आई, मैंने 12 बजे से मैं चिल्ला रहा हूँ कि डॉक्टर भंडारी जी को फोन करके बोला जाए। 2 बजे, 2:15 बजे हमें रेफर किया गया, और 2:15 बजे हमें रेफर किया। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं कैमरामैन से कहना चाहता हूँ कि 2 बजे, 2:15 बजे हमें रेफर किया गया। और ये जो रेफर लेटर है इसमें देखिए आप, कहाँ के लिए रेफर किया था? एम्स के लिए रेफर किया था, और 1:47 की ये रिपोर्ट दी गई है, जबकि 2:15 बजे हमें एम्बुलेंस में बिठाया गया। जबकि अगर 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 दून अस्पताल की अगर सीसीटीवी फुटेज चल रही होगी तो उसमें आपको साफ पता चल जाएगा, चल रही होगी या नहीं चल रही होगी। तो ये सरकारी संस्था है, जब इलाज नहीं होता तो सरकारी फैमिली क्या बात है। चलिए, बहुत सारे के आरोप हैं और लगातार सवालों के घेरे में और आरोपों के घेरे में ये दून मेडिकल सेंटर और दून अस्पताल है। ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार ये खबर कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि अधिकारियों के कान बड़े हो गए हैं, इतने बड़े कान हो गए हैं कि अब उन्हें हमारी खबरें दिखती तो हैं लेकिन वो इस बारे में सोचते नहीं है। चलिए, एक और मामला यहाँ पे आया है। जब हम कहीं जाते हैं तो कुछ लोग मिल जाते हैं और कुछ लोगों की समस्याएं मिल जाती हैं। थोड़ा सा आगे आए आप, यहाँ पे एक और व्यक्ति आए हुए हैं जिनकी वाइफ के हाथ में ये सर्जरी है, लेकिन इनका मामला जुड़ा हुआ है किसी भाजपा के नेता से। तो सबसे पहले आप, क्या नाम है आपका? तीनू, क्या हुआ ये? मैम ये ना हमारे जो फैमिली में मतलब सास ससुर है, उन्होंने मिल के मारा है बिन वजह से ही। चाचा मतलब क्यों मारा है? कुछ भी नहीं है, बोलते हैं कि हमारी जो ननद है ना वो मतलब छोड़ रखी है, उसके हस्बैंड है। आप तो कह रहे हैं कि भाजपा नेता है, भाजपा नेता को बीच में क्यों ला रहे हैं? इनको तो फैमिली मैटर है। सर ऐसा है, सर ऐसा है, वो मेरे रियल सगे चाचा हैं, पर चाचा हैं, चाचा का परिवार है, बड़ा हो चुका है, कार्यकर्ता हैं भाजपा के। हमने भी 10 साल से यार जबरदस्ती भाजपा के हैं, जब वो फैमिली मैटर बता रहे हैं, उनके ताई ने करा है, भाजपा को बीच में क्यों ला रहे हैं? भाजपा बीच में नहीं आ रही है सर। ये 10-12 साल से हमने भी भाजपा को वोट दिया है, तो जैसे ही इनके साथ लेडीजों के साथ जब लड़ाई हुई है, सब कुछ हुआ है, तो इनका हाथ तोड़ दिया है सबने मिलके। जब हम चौकी रिपोर्ट करने गए, चौकी से मैं आ ही रहा था, मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर और ये पीछे आ रहे थे, मैं अपने पापा को साथ में बाइक पे लेके आ रहा था। कौन सी चौकी में है मामला? नहीं, फैमिली मैटर नहीं है। कौन सी चौकी में? पटेल नगर चौकी में। पटेल नगर चौकी में हम संज्ञान लेंगे इस मामले का, क्योंकि अचानक से ये आ गए हैं, अभी मैं भी पूरी तरह समझा नहीं हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं मिलूंगा आप लोगों से। और फिलहाल जो खबर है, बड़ी खबर है, जो आरोप लग रहे हैं वो दून अस्पताल के ऊपर है, और दून अस्पताल में जो लोग इलाज कराने आ रहे हैं वो सोच समझ के इलाज कराएं।
क्योंकि यहाँ पे नर्सों के भरोसे भी ये अस्पताल चल रहा है, तो इस खबर पे बने रहेंगे, तो फिलहाल बने रहें।